हेलो एवरीवन। ओशन हीट रिकॉर्ड ब्रोकन। इस समय का एवरेज टेम्परेचर पता कितना चल रहा है? 20.96 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 69.73 फ़ारेनहाइट के हिसाब से चल रहा है, जो कि नॉर्मल एवरेज से कई ज़्यादा है। ओशन एक नेसेसरी रेगुलेटर है क्लाइमेट चेंज के, जो हीट को सोक कर लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर ले। अब इसी के साथ वेदर पैटर्न को भी चलाते हैं। जैसे क्या मतलब हुआ इसका? तो जितना पानी वार्म होगा उतनी उसकी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कम होगी। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग गैस जो है, जो हीट कंज्यूमिंग गैस है या जो हीट को सोक नहीं करती है और एटमॉस्फेयर में रखती है, वो गैस एटमॉस्फेयर में ही रहेगी, जो कि ग्लेशियर्स को मेल्ट करेगी और उससे क्या होगा? सी लेवल राइज होगा। जितना हॉटर ओशन होगा और सी वेव्स होगी, है ना, उतना मरीन स्पीशीज जो है वो डिस्टर्ब होंगी, और उसके डिस्टर्ब होते ही वो क्या होगा कि एक ठंडे पानी की तरफ भागेगा। जहाँ करंट ठंडी होगी वहाँ उस तरफ जाएगा, जिससे उन रीजन की फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, मतलब हो जाती है यूजुअली। फिश स्टॉक जो है वो अफेक्ट होती है। शार्क्स जैसी जो फिशेस होती हैं वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि उनको खाने के लिए अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनिमल्स नहीं मिल पाते हैं, और वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि हॉटर टेम्परेचर में कैसे सरवाइव करें। ठीक है, जैसे कि कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस का मेंबर है डॉक्टर बर्गस। उन्होंने कोट किया है कि मार्च होना चाहिए ओशन का वार्मेस्ट, ना कि अगस्त, जबकि अगस्त जो है वो ओशन में वार्म अभी है। ठीक है, देखने वाली बात है कि अगस्त में ये हाल है तो अगले मार्च तक ओशन का कितना वार्म देखने को मिलेगा, है ना। साइंटिस्ट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखा है कि आखिर क्या है जो ओशन को इतना हॉट कर रहा है। तो इस मंथ में इसका एकमात्र जवाब ये है कि क्लाइमेट चेंज तो है ही, जो सी को गर्म कर रहा है, और ज़्यादातर हीटिंग ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से हो रही है। जितना फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे उतना ही एक्सेस हीट निकालेगा ओशन। इसका मतलब ये है कि उतना ज़्यादा वक्त लगेगा उसको स्टेबलाइज होने में। अब न्यू एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड बीट हुआ है इस क्लाइमेट फ्लक्चुएशन से। अल नीनो फुल स्विंग में है और मोस्ट पावरफुल है। अल नीनो की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो क्या होता है, कैसे होता है, देख लेते हैं। एक होता है अल नीनो, जो कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बॉय चाइल्ड। और एक होता है ला नीना, वो इसका मतलब होता है गर्ल चाइल्ड। अब बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड क्यों? तो यहाँ पे अल नीनो क्या होता है? अल नीनो नॉर्मल ईयर से बिल्कुल उल्टा चलता है और उससे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। और जैसे कि बॉय चाइल्ड थोड़े शैतान होते हैं, ठीक है, मस्तियाँ ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए उसका बॉय चाइल्ड जैसा नाम रखा है। और ला नीना मतलब कि नॉर्मल ईयर से और थोड़ा फ़ायदा होता है उसका, एक बेटर क्लाइमेट की तरफ जाता है, तो उसका गर्ल चाइल्ड नाम रखा है, क्योंकि वो थोड़ी शांत होती है लड़कियाँ और उनका जो नेचर होता है वो थोड़ा स्टेबलाइज होता है, इसीलिए ला नीना उनका नाम रखा है। अब अल नीनो होता है हर 3 से 5 साल में। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली करंट जाती है साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, लेकिन अल नीनो में क्या होता है कि जो बेसिक काउंटर इक्वेटोरियल करंट है वहाँ से वापस रिवर्स जाती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से पेरू की तरफ जाएगी करंट। ठीक है, हम्बोल्ट करंट जो है वो सरपास होगी, ठीक है, स्ट्रेंथन होगी, रिवर्स करंट स्ट्रेंथन होगी वहाँ पे, और फिर अपवेलिंग नहीं होगी। अपवेलिंग नहीं होती है ना, तो क्या होता है कि जो कोस्ट होती है, कोस्टल पे अपवेलिंग होती है, और ये अपवेलिंग ला नीना के अंदर होती है। अपवेलिंग से क्या होता है कि करंट नीचे से ऊपर की तरफ आता है और फिश नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है, जिससे कि फिशिंग बेटर होती है, और भी उसके जो फिश खाने के लिए जो है काफ़ी सारी स्पीशीज़ अलग अलग वहाँ आती है, उनसे जो उनके एक्सक्रीटा निकलता है उससे फर्टिलाइज़र बनता है, तो ऐसी एक पूरी चेन बनी हुई है। लेकिन अल नीनो में क्या होता है? अल नीनो में अपवेलिंग नहीं होती है, जिससे कि फिशिंग इंडस्ट्रीज़ को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अब ये बात हुई अल नीनो की। ला नीना की अगर हम बात करें तो ला नीना हर 5 से 8 साल में आता है। हम्बोल्ट करंट स्ट्रॉन्गर हो जाती है नॉर्मल ईयर से, ठीक है, और उसमें अपवेलिंग होती है और बहुत फ़ायदा होता है। अब ब्रोकन टेम्परेचर की अगर हम सीरीज़ को फॉलो करें मरीन हीट वेव्स के अंदर, तो उसमें ये जो चेंजेस है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिले हैं? तो यूके में, नॉर्थ अटलांटिक में, मेडिटेरेनियन में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, यहाँ हर जगह हमें टेम्परेचर जो है उसकी सीरीज़ ब्रोकन नज़र आई है। अब नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन
ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मरीन हीट वेव जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी डबल हो गई है, ज़्यादा इंटेंस हो गया है। और ये बात और कौन बोल रहा है, ये बात इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज भी यही बात बोल रहा है। वाटर जितना टाइम गर्म होने में लगाता है ना, मतलब एज कंपैरेटिवली कॉन्टिनेंट, और एक क्या होता है वाटर बॉडी होती है, कॉन्टिनेंट जितना जल्दी गर्म या ठंडा होता है उतना ही कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगाता है वाटर ठंडा होने में और गर्म होने में, है ना। अब जैसे कि अपन देखते हैं कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, है ना, तो बिल्कुल वैसे ही जो है वो मेंटेन होता है टेम्परेचर यहाँ पे हाई टू लो में। अब आप मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, आई मीन पूरा कंप्लीटली तो नहीं, एक्चुअली कुछ जो पर्टिकुलर मेजर्स है ना, इतना ज़्यादा अगर अफेक्ट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होंगी इससे, राइट। और काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस पे वर्क कर रही है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो छोटे छोटे मेजर्स है वो क्या ले सकते हैं अपन, ठीक है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑलराइट, आप एक एक्टिव सिटीजन है, अपने आसपास के लोगों को भी एक्टिव करें इस वीडियो को शेयर करके।